Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English for Everyone. Student, today we are starting class number 11. Student, in last 4 classes we talk about indefinite tense. पिछली 4 क्लासेस में हमने टेंसेस की पहली ब्रांच के बारे में पढ़ा था इंडिफिनिट के। उसमें हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंटिन्यूस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो स्टूडेंट, क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और शेयर के बटन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। स्टूडेंट, हमारा जो आज का जो सेकंड ब्रांच है वो है कंटिन्यू, और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा वक्त, और कंटिन्यूस जारी है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे जुमले जिसमें मौजूदा वक्त में काम जारी हो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। यानी कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसमें काम अभी जारी है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अच्छा, अब उर्दू में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। रही है, रहे हैं, रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अगर रहा, रही, रहे तो ये कंटिन्यूस की पहचान है। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैं इस वक्त आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो देखें ये जो सेंटेंस है, ये जो काम है वो अभी हो रहा है। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, जारी है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि वो अभी घर वापस जा रहे हैं, तो ये काम अभी जारी है। घर जा रहे हैं, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। अब मिसाल के तौर मैं कहता हूँ वो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो स्कूल जा रहा है। लाइक इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के होंगे। तो स्टूडेंट, अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ING, इसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं या फर्स्ट फॉर्म ING भी कह सकते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि सर आपने ये चीज़ कही थी, फर्स्ट फॉर्म आपने कहा था कि सिर्फ प्रेजेंट में आएगी, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ गई, तो ये फर्स्ट फॉर्म कैसे हुई? तो स्टूडेंट, यहाँ जो फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो इज़ MR आ रही है। तो स्टूडेंट, यहाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ जो वर्ब आएगा कंटिन्यूस टेंस में वो ING फॉर्म में ही आएगा। वो चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसकी में जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 वर्ड्स हैं इज़ MR, इनमें से एक यूज़ होगा, यानी इनमें से 2 या तीनों यूज़ नहीं होंगे सेंटेंस में, बल्कि तीनों में से कोई एक कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अच्छा, अब आप ये कह रहे होंगे कि मैं कैसे चूज़ सेंटेंस में करूं कि इसमें मैं इज़ लगाऊं, M लगाऊं या R लगाऊं? तो स्टूडेंट, इसके लिए ये चीज़ है कि ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, तो उसमें उसके साथ इज़ लगेगा। अगर सेंटेंस में आई आ रहा होगा, सब्जेक्ट आई होगा, तो उसके साथ हम M लगाएंगे। और अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होगा, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब R लगाएंगे। स्टूडेंट, रिपीट कर देता हूँ, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन होगा तो हम इज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब M लगाएंगे। और सब्जेक्ट जब हमारे पास वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा नाम आ रहे होंगे सेंटेंस में, तो हम R का यूज़ करेंगे, यानी इन सूरतों में हम ये हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो चलें इसकी कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका सेंटेंस बनाकर देखते हैं, इसकी ट्रांसलेट करते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो
खेल रहे हैं ज़्यादा है तो दे आएगा, एक होगा तो ही होगा। अब देखें दे के साथ हमने आर का यूज़ करना है, तो दे आर प्ले फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये प्लेइंग बन गया। खेल रहे हैं, क्या चीज़ खेल रहे हैं? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास? क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है बशीर अपनी क्लास लेने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? बशीर। सिंगुलर एक है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हम इज़ लगाएंगे। बशीर इज़ गेट फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी लगाए तो गेटिंग, तैयार हो रहा है, उसकी इंग्लिश होती है गेटिंग रेडी फॉर हिज क्लास। बशीर इज़ गेटिंग रेडी फॉर हिज क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है अली रहमान और फरमानुल्लाह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेट होगी अली रहमान एंड फरमानुल्लाह। मैंने बताया था जैसे कि दो या दो से ज़्यादा नाम होंगे, प्लूरल नाउन होंगे, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो आर लगेगा। तो अली रहमान एंड फरमानुल्लाह आर वेस्टिंग देयर टाइम। अली रहमान और फरमानुल्लाह अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास दानिश नौकरी कर रहा है, तो इसकी ट्रांसलेट होगी सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? दानिश, सिंगुलर नाउन है, एक नाम है, उसके बाद उसके साथ हेल्पिंग लगेगा इज़, उसके बाद कर रहा है, तो इसकी इंग्लिश होती है डू फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी के साथ इजाफा कर देंगे तो ये डूइंग बन जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्या है? नौकरी, तो इसकी इंग्लिश होती है जॉब। दानिश इज़ डूइंग अ जॉब, दानिश नौकरी कर रहा है। तो स्टूडेंट दिस इज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूस पॉजिटिव सेंटेंस, आई होप यू अंडरस्टूड इट। तो स्टूडेंट अब आपको आई होप आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस समझ आ गए होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूएशन के। तो अब इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दें। तो यहाँ देखें हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं इज़ एम आर, तो इज़ एम आर के बाद हम नोट लगा देंगे तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो चलें देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस। इसके नेगेटिव, तो स्टूडेंट इसके नेगेटिव में करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे तो ये नेगेटिव कहलाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग बाय इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना फ़र्क है कि हमने इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा कर दिया, बाकी सेम स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही है। तो चलें गाइस इसके सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सेंटेंस है, फिज़ान इस वक्त नहीं सो रहा है, इसकी ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? फिज़ान, उसके एक नाम है तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे। फिज़ान इज़, उसके बाद नॉट, सो रहा है, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्लीप, तो आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग इस वक्त। ऑब्जेक्ट क्या होगा? दिस टाइम। फिज़ान इज़ नॉट स्लीपिंग दिस टाइम, फिज़ान इस वक्त नहीं सो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आजकल उससे नहीं मिल रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेट होगी आई के साथ मैंने आपको बताया था एम लगाएंगे, तो आई हेल्पिंग बाय एम, उसके बाद नॉट, मिल रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश होती है मीट, साथ आईएनजी लगा दिया तो मीटिंग हिम दिस डेज। आई एम नॉट मीटिंग हिम दिस डेज, मैं आजकल इससे नहीं मिल रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हम अल्ताफ़ के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो इसकी ट्रांसलेट क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट हम वी के साथ हम आर लगाएंगे हेल्पिंग बार, उसके बाद नॉट, काम नहीं, वर्किंग विद अल्ताफ़, वी आर नॉट वर्किंग विद अल्ताफ़, हम अल्ताफ़ के साथ काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैं के साथ आई आएगा, मैं की जो इंग्लिश होती है वो आई होगी, उसके साथ हम एम का यूज़ करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज टुडे, मैं आज कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब हम इसके इंट्रोगेटिव बनाकर देखते हैं। स्टूडेंट आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था कि किसी लफ्ज़ के बाद जिसके बाद हमने नोट लगाया होगा उस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम सब्जेक्ट के शुरू में ले आएंगे
सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सो स्टूडेंट चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें सिर्फ हमने चेंजिंग ये की है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज MR था वो हमने उठाकर सब्जेक्ट के शुरू में ले आए, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है वो है, क्या वो अपना होमवर्क लिख रही है। इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इज शी राइटिंग हर होमवर्क क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। बच्चे आपको तंग करें ज़्यादा है तो हम आर द चिल्ड्रन डिस्टर्बिंग यू। क्या बच्चे आपको तंग कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या वो सो रही है। तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। इज़ शी स्लीपिंग। क्या वो सो रही है। इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। इज़ शी स्लीपिंग। शी आ रहा तो हम हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करेंगे। इज़ शी स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, क्या आप अपना काम छोड़ रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेट करके देखते हैं। यू के साथ हमने बताया था कि आर का इस्तेमाल करेंगे, तो आर यू छोड़ रहे हैं लिविंग। क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, अपना काम, तो इसकी ट्रांसलेट होगी योर जॉब क्वेश्चन मार्क। आर यू लिविंग योर जॉब। क्या आप अपना काम छोड़ रहे हैं। सो स्टूडेंट ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस थे। सो स्टूडेंट आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। बट अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस की समझ आ गई है तो पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस कोई मसला नहीं करेगा। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पास्ट कंटिन्यूस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।